नमस्कार दोस्तों, आज जो है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के दिन आपको बेजोड़ से बेजोड़ बात को क्लियर किया जाएगा। आज 2 और 3 पर बात किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी सारा का सारा क्वेश्चन तो जो आप पहला कथन बोले उसी से बन रहे हैं, तो 2 और 3 का क्या यूज है। तो आज मेरे दोस्त आपको ये 2 और 3 से आए दिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज उस पर चर्चा की जा रही है। उससे पहले एक छोटा सा बॉक्स पर आप ध्यान देंगे दोस्त। देखिए दोस्त, नोट भी करते चलेंगे और नोट कर क्या करना है वो तो तुरंत याद भी हो जाएगा बाबू को। देखिए मेरे भाई, प्रिंसिपल मतलब धन, धन मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। कितना होता? 100%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ये मैंने यहाँ भी आपको बता दिया था, पहले ही से आपको याद है। एक होता है मेरे भाई अमाउंट, देखिएगा इसको यहाँ लिख देते हैं 100%। एक होता है मेरे दोस्त अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। तो मान लिया जाए कि कभी आपको प्रश्न में बोलता है कि आपका धन 2 गुना हो गया। धन कितना गुना हो गया बाबू? 2 गुना। धन जो है वो 2 गुनी हो गई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो धन अगर 2 गुना होगा तो ये याद रखिएगा कि आपका अमाउंट जो है वो 200% हो जाएगा। 2 गुना मतलब 200%। 2 गुना का मतलब बाबू 200%। अब उस 200% में 100% तो मूलधन है, तो 100% ब्याज। यही याद रखना। धन 2 गुना हो गया, तो धन अगर 2 गुना हो गया बाबू तो इसका मतलब हो गया 200%। धन 2 गुना हो गया तो 200%। अमाउंट 200% हो गया। तो कैसे हुआ? तो एक हमारा प्रिंसिपल तो 100% था और इंटरेस्ट जब 100% जुट गया तो वो अमाउंट बनाया। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल और प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। यही होता है बाबू। इस पर आप एक बार केवल समझ लीजिए ना, एक बार समझ लीजिएगा तो सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप एक बार समझने का केवल प्रयास करिएगा मेरे भाई। अब कहता है बाबू को कि धन जो है वो 2.5 गुना हो गया। धन कितना गुना हो गया? 2.5 गुना। तो 2.5 गुना का मतलब 250% धन हो गया, 250%। और इसमें अगर 100% प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना हुआ बाबू? 150%। बहुत सुंदर। अब आपको बोला कि धन जो है वो 4 गुना हो गया। तो धन अगर 4 गुना हो गया तो 400% अमाउंट और इंटरेस्ट कितना? 300%। बस केवल इतना बात याद रखना है दोस्त। इसको याद रख लिए, अब सब क्लियर हो गया। सब क्लियर, सब क्लियर। आ जाइए बाबू। अब बोलेगा, बाबू खुद बोलेगा, धन 5 गुना हो गया, अमाउंट हाँ बोलिए 500%।
और इंटरेस्ट 400%। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको केवल याद रख लें। जब भी बोलेगा दोगुना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अमाउंट दोगुना हो गया 200% और इंटरेस्ट जो है वो 100%। क्वेश्चन पूछता है आपसे बाबू, ये पहला क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा, जरा सा बाबू स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे कोई राशि 30 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर कितना होगा कि कोई राशि 30 वर्षों में, कोई राशि 30 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। बाबू 30 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखिएगा बाबू, कहता है कि दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है तो ब्याज कितना? दोगुना में तो ब्याज हो गया 100%। दोगुनी हो गई तो ब्याज कितना बाबू? ब्याज हो गया 100%। प्लीज बाबू, ब्याज 100%। और टाइम दे दिया है बाबू 30 वर्ष। टाइम है 30 वर्ष। और बाबू से पूछा क्या? रेट। तो रेट कैसे निकलता था? SI में टाइम से भाग करने से रेट निकलता था। तो हमको अगर रेट निकालना है बाबू, तो चुपचाप इस 100% में 30 से भाग दे दीजिए। 0 कट, 3.1/3%। अब कभी भी जीवन में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि धन दोगुनी हो जाती है, समय 30 वर्ष, तो दोगुना में ब्याज कितना होगा? 100%। ब्याज तो आपका 100% और टाइम ऑलरेडी गिवन है 30 ईयर। और आप पहले ही से याद कर रहे हैं कि सर जी जब भी ब्याज प्रतिशत होगा समय से भाग देंगे तो दर निकल जाएगा। निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बाबू मेरा एकदम क्लियर कर लिया। अब की देखिए बाबू, क्वेश्चन कहता है यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई निश्चित राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। सुन रहे बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि कोई निश्चित राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो टाइम दे दिया है 4 वर्ष और दोगुना हो गया तो ब्याज। कोई लड़का बोले सर जी दोगुना होता है ना तो ब्याज हो जाता है 100%। तो हो गया 100%। बस 100% ब्याज हो गया। अब हमको रेट ज्ञात करना है। अब बाबू को कहता है कि ब्याज प्रतिशत में समय से भाग करोगे तो दर निकलेगा। अरे ब्याज प्रतिशत में समय से भाग करोगे तो दर निकलेगा। तो 100% में बाबू 4 से भाग कर दिया तो 25% दर निकला। देखिएगा बाबू कितना आसान है। अगर रेट पूछता तो 25%, लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी बोलता है। जरा सुनिएगा क्वेश्चन बाबू। यदि राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? बाबू 16 गुनी हो जाएगी कितना साल में? तो समय तो दे दिया है, अभी समय हमसे पूछा है कितना साल में। कितना साल में 16 गुनी। अगर धनराशि 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी तो 100% 1600%, और उसमें 100% तो मूलधन है। तो 100% मूलधन है तो ब्याज कितना है? तो ब्याज है सर जी 1500%। 1500% ब्याज है बाबू। और समय पूछा है और दर वही वाला 25%। तब सर जी ब्याज प्रतिशत में दर प्रतिशत से भाग देने पर समय मिल जाता है। तो हम समय अगर चाहते हैं आप
तो ब्याज प्रतिशत है 1500%। प्लीज बाबू, दर दिया है 25%, हम लोग अभी अभी निकाले थे, तो 25 छक्का 150। इसका मतलब हुआ कि 60 वर्ष में 60 वर्ष में धन हमारा जो है बाबू 16 गुना हो जाएगा। आ जाइए, अब की देखिए बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम फिर बोल देते हैं ना आपको। अरे कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो गई, तो दोगुनी अगर होती है तो ब्याज तो 100% होता है। दोगुनी हो गई तो ब्याज 100%। ब्याज प्रतिशत में समय से भाग करने पर दर, तो ब्याज प्रतिशत में समय से भाग करने पर दर। अब कहता 25% दर है, कहता उसी दर से कितना साल में समय 16 गुना हो गया, तो 16 गुना ये बाबू 5 गुना हुआ तो 400% रेट हो गया इंटरेस्ट, और 16 गुना हुआ तो 1500% इंटरेस्ट हुआ, 100% उसका ब्याज हो गया, मूलधन हो गया। अब कहता है कितना समय में, दर उहे रहे, तब 1500 दर हो गया 25, क्योंकि ब्याज प्रतिशत में जब हम दर से भाग करते हैं तो समय प्राप्त होता है, तो हम भाग दे दिए बाबू, हमको 60 वर्ष मिल गया। आइए नेक्स्ट, एकदम बाबू क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर पे, किस दर पे, किस दर पे, दर को कहता है किस दर पे, तेरे दर पे आए हैं, हाय बाबू, तो दरें निकालना है। किस दर पे कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। बाबू मेरा टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है 12 वर्ष, अब बोला है कि स्वयं की दोगुनी, तो दोगुनी मतलब तो इंटरेस्ट हमारा होता है 100%, 100% इंटरेस्ट होता है दोगुनी मतलब। हाँ, तो रेट चाहिए ना, तो ब्याज प्रतिशत में समय से भाग देंगे तो रेट निकलेगा, तो रेट हो गया 100% बटा में 12, 4 तिया 12 और 4 से 25, 8.1/3, 8 तिया 24 और 1 25। देख लीजिए बाबू, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, हम जान रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, खोज के बनाइएगा ना, ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12.5% की बार प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 3 गुनी हो गई। रेट दे दिया है बाबू, कितना क्वेश्चन है, चौथा। कहता है ना कि रेट है इस बार 12.5%, 12.5% का रेट है, और धन जो है वो 3 गुनी हो गई है। धन कितना गुना बाबू, धन जो है कितना गुना, तो सर जी 3 गुना हो गया धन, तो 3 गुना धन 3 गुना होगा तो 200% इंटरेस्ट, धन 3 गुना होगा तो 200%। खाली ये वाले टेबल याद रहेगा ना तो सब बना दोगे तुम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम क्वेश्चन देंगे ना अंतिम में बनाने के लिए, टेंशन कौन बात कर लेते हो। आइए, टाइम हुआ निकालना है, तो SI % में रेट परसेंट से भाग 12 दूनी 24 और 1 25/2% से भाग, ये दोनों कट गया। हाँ, ये 25 कहता है कि हम इसको काट सकते हैं 8 बार में,
आई दू कहता है कि हम चल जाएंगे यहाँ, तो 8 दूनी 16, 16 वर्ष में आपका धन 3 गुना हो जाएगा। ये सो इजी बाबू। नेक्स्ट, तैयार? बाबू तैयार रहिएगा। एक धनराशि P 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में बाबू धन दोगुना हो गया। कोई लड़का ब्याज बोलो, दोगुना होगा तो ब्याज होगा 100%। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू आगे। कहता है साधारण ब्याज की उसी दर से राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? दूसर का टाइम दे दिया है ना बाबू, दूसर का टाइम है कि 20 वर्ष में कितना होगा। फिर से सुन लीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में उसी दर से कितनी होगी? तो पहले दर निकाल लो। अरे दर होता है रेट, ब्याज प्रतिशत बटा टाइम, तो 100% बटा 10 कट गया बाबू, तो 10% रेट। और उसी दर से कितना हो जाएगा? तो बाबू ब्याज कितना हो जाएगा ये पूछा है ना। ब्याज कितना होगा, कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है बाबू? अमाउंट पूछा है। तो पहले ब्याजें निकाल लीजिए। ब्याज कितना होगा जी? तो सर जी आप तो बताए थे कि ब्याज होता है दर गुना समय। तो रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 20 वर्ष। तो 10% की दर 20 वर्ष का समय, 200% ब्याज। अब ब्याज अगर 200% तो अमाउंट कितना? 200 ई तो हो गया ब्याज, आ 100 हो गया मूलधन, आ दोनों जुट गया तो 300%। आ इसी को कहते हैं 3P, मूलधन का 3 गुना। अरे P मतलब प्रिंसिपल हुआ मूलधन, आई 3 मतलब मूलधन का 3 गुना। तो धन जब 3 गुना होगा तो 200% क्या होगा बाबू? ये इंटरेस्ट, आ 300% हो जाएगा अमाउंट। कोई दिक्कत हो रहा है? झूठ ना बोलिए तो कसम खिया देंगे। हाँ, झूठ ना बोलना। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू को। बढ़े आइए बढ़ते हैं। खाली बस कॉन्सेप्टवा को ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तड़ातड़ क्वेश्चन बनेगा बाबू। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, प्लीज बाबू। देखिए अगला कहता है ना बाबू, 25,000 रुपया का कोई धन है, 4 वर्ष में 25,000 रुपया का कोई धन है, 4 वर्ष में 32,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 32,000 रुपया हो गया। ये तो क्वेश्चन पर लिखा हुआ है ना, तो सुनिए, आगे भी सुनिए। आपसे पूछा है कि रेट क्या होगा, तुम बता दो। आइए अब जरा सा ध्यान दे के समझिएगा। हम पहले ये सोच रहे हैं कि कलर बाबू का चेंज कर देते हैं।
ये 25,000 रुपया है, तो ये 25,000 प्रिंसिपल है। ये जो है बाबू, ये जो हो गया ये अमाउंट है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो जितना रुपया बढ़ा वह इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है बाबू का, कितना रुपया बढ़ा? तो 5,000 जोड़बे तो 30,000 आ 2 मतलब 7,000। 7,000 रुपया बढ़ गया। 7,000 रुपया बढ़ गया। 7,000 रुपया 4 साल में न बढ़ा? अरे 4 साल में 7,000 बढ़ा ना, 1 साल में बोलो सर जी 7,000 रुपया अगर 4 साल में बढ़ा तो 1 साल में 7,000 बटा 4 बढ़ा। अब हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है रेट। तो सर जी आप बोले थे कि 1 साल का ब्याज को, देखिएगा बाबू गौर से, 1 साल का ब्याज को मूलधन से तुलना करेंगे तो दर निकल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 7,000 बटा 4। मूलधन कितना है? 25,000। मूलधन कितना है? 25,000। तुलना 1 साल के ब्याज को मूलधन से तुलना करिए, प्रतिशत के लिए गुना 100। अब देख लीजिए हो गया। ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट गया। ये एगो जीरो से ये एगो जीरो कट गया। ये 25 और 4 गुना होकर हो गया बाबू 100। तो 2 जीरो और 2 जीरो और कट गया, तो इंटरेस्ट हो गया 7%। अरे मज़ा आ गया, अइबे करेगा मज़ा, पूरा मज़ा आवेगा आपको। खाली ध्यान से पढ़ते रहिए जी। देखिए एगो धमाकेदार क्वेश्चन दे देते हैं और ध्यान से समझिएगा भी। ये वाला ग्राफ याद हो गया ना? इसको मिटा दें? हाँ मिटा देते हैं। याद रखिएगा, धन कभी भी 2 गुना बोलेगा तो समझिएगा कि मिश्र धन 200 हो गया और 100% इंटरेस्ट। 3 गुना बोलेगा तो मिश्र धन 300 और 200% इंटरेस्ट। 2.5 गुना बोलेगा तो 250% मिश्र धन और उसमें 150% इंटरेस्ट। अगर 4 गुना बोलेगा तो 400% अमाउंट और 300% इंटरेस्ट। ये केवल याद रखना। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद कुछ आपको भी क्वेश्चन देंगे हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक तो पढ़ रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, आप भी पढ़िए। कहता है, हाँ कहता है 2,400 रुपया का ऋण अवधि समाप्ति पर 3,264 रुपया राशि देकर चुकता किया जाता है। 2,400 रुपया का एक ऋण लिया है, कोई उधार लिया बाबू। 2,400 रुपया बाबू मेरे कोई उधार लिया है। हाँ ध्यान देखिएगा बाबू, 2,400 रुपया कोई उधार लिया है। अवधि के समाप्त होने पर 3,264 रुपया वो जमा कर दिया, ऋण चुका दिया। यह में इंटरेस्ट सब है। 2,400 रुपया कोई आदमी उधार लिया ना, और 3,264 रुपया दे के चुका दिया। सुने अब देखिए मजा। वर्ष की अवधि और ब्याज की दर बराबर है। सुनिएगा बाबू, वर्ष की अवधि मतलब टाइम, ब्याज की दर मतलब रेट, दोनों का दोनों बराबर है। दोनों बराबर, अरे दोनों का दोनों बराबर है। पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी।
अब याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर आपको टाइम और रेट दोनों नहीं है, लेकिन 2400 रुपया है जो 3264 रुपया हो गया। तो हम लोग इंटरेस्ट सोच रहे थे कि इंटरेस्ट कितना आया SI। तो हम सोचे कि 2400 था, 3200 हुआ, तो 24 6 30, 600 और 2 864 रुपया। तो हम सोचे ना कि 864 रुपया तो साधारण ब्याज हुआ। ठीक, तो आप बोले थे कि सर जी ये जो टोटल ब्याज होता है उसको प्रिंसिपल से तुलना करने पर ब्याज प्रतिशत, तो हम सोचे कि ब्याजे प्रतिशत प्राप्त कर लें। तो टोटल ब्याज कितना है बाबू? 864 रुपया। मूलधन कितना है बाबू? 2400 गुने 100। अरे टोटल ब्याज को मूलधन से तुलना करने पर ब्याज प्रतिशत की प्राप्ति होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 छक 24, 36 बार में ये कट जाए, तो आपको मिल गया 36%। ब्याज प्रतिशत आया 36%, ब्याज प्रतिशत आया 36%, ब्याज प्रतिशत 36। ब्याज प्रतिशत होता क्या है? रेट इनटू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि सर जी रेट परसेंट इनटू टाइम हमको मिला है 36%। अब बुकवा वाला बोला था कि टाइम और रेट बराबरे है, तो मूर्खों आदमी जान रहा है कि 6 गुने 6 ही तो 36 होता है। अब रेट पूछा तो हेने घुमाएं, टाइम पूछा तो इधर घुमाएं। अब रेट और टाइम कुछो पूछ के देखो, हम तो एकदम बना देंगे, आप भी बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस ट्रेंड पर आइए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है मेरे भाई, आ जाइए। एकदम सिंपल इंटरेस्ट जो है ना बाबू, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे, क्वेश्चन बोर्ड पर बनते जाएगा, मज़ा आते चला जाएगा आपको। फिर देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाइए दोस्त। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। विमल ने 5000 रुपया का ऋण कमल को 2 साल के लिए, सुमल को 3000 रुपया का ऋण 4 साल के लिए एक ही ब्याज की दर पर उधार दिया। दोनों से 2200 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो आपको दर ज्ञात करना है। 5000 रुपया 2 साल के लिए बाबू, 5000 रुपया 2 साल के लिए। और देखिएगा बाबू, सुमल को 3000 रुपया 4 साल के लिए। ये विमल आई सुमल, सुमल को 3000 रुपया 4 साल के लिए देता है, और दोनों से 2200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। इंटरेस्ट कितना उसको मिला है दोस्त? साधारण ब्याज 2200। आपसे जो है वो रेट की कामना करता है। इंटरेस्ट रेट सेम परसेंट समान दर से दिया गया। तब 5000 रुपया 2 साल के लिए, 3000 रुपया 4 साल के लिए, इस सब को जोड़िएगा तो प्रिंसिपल मिलेगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। तब 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 22,000। आपको याद होगा SI को प्रिंसिपल से तुलना करने पर रेट मिलेगा। अब ये एक बार का ब्याज है, तो हमको रेट अगर जानना है तो ये 2200 रुपया को तुलना कर देंगे इस टोटल मूलधन से, 22,000 से गुना 100। ए बाबू
ऐसे ऐसे कटता है बाबू 10%। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उसको आपको बनाना है। वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो जाता है दोस्त, और कोई सर के पास में तो कोई व्यवस्था है नहीं वैसा, और कोई लोग भी नहीं है, अभी कोरोना का टाइम है। घर से एक्चुअली कोचिंग आने में बहुत डर लगता है, लेकिन आकर के वीडियो बना करके और फिर अब उसको अपलोडिंग किया जाता है, केवल और केवल इसलिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई का वो मरे नहीं, जागृत रहे। और अभी तो आपके चैनल पर लाइव क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, लेकिन हम बहुत बातें किए हैं, यहाँ वहाँ कांटेक्ट भी करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा व्यवस्था दिया जा सके। जब तक ना हो पा रहा है तब तक आइए मिल करके पढ़ते रहें। तो अगले वीडियो का फिर इंतज़ार करें, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो 4। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।